गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। ओके। और मेरे पिछले 2-3 साल से हुँ, ऊपर नीचे पैर पड़ने से जिसमें नस दब गई, हुँ। और नस दबने के बाद मैंने कई जगह का इलाज किया। अच्छा, कई जगह मतलब अच्छे जो है आपके सर्जनों के, लेकिन उन्हें कहीं भी इस प्रकार का कोई इसका सॉल्यूशन नहीं मिला। अच्छा। मैं इसमें टाइम ज़रूर लग रहा है। जी, जी, जी। और बहुत सी चीज़ें भ्रमित करने वाली भी चीज़ें होती हैं कि आदमी सोचता है कि तुरंत जल्दी हो, कुछ करने वाली हिसाब ये जो है फिजियोथेरेपी, ये फिजियोथेरेपी नहीं है। फिजियोथेरेपी अलग चीज़ है। फिजियोथेरेपी और ये मैनुअल फिजियोथेरेपी या आपके अन्य जो चीज़ें हो रही हैं, वो एक टेक्निकल है उसकी साइंस के फिगर। वो ये सब नसों का मैं समझता हूँ, तो नसों का फिज़ियोथेरेपी में नसें नहीं ढूँढी नसें नहीं जाती, ढूँढी जा सकती। उसमें एक्सरसाइज के थ्रू आपका जो स्टिफनेस है वो हटाया जाता है। स्टिफनेस केवल, हाँ, केवल उसके बाद जैसे आपको स्टैंड दे करके क्या उसको मतलब जिस प्रकार से आपके वाइब्रेशन से और उसको गर्म सिकाई से, तो उससे केवल आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, जो खड़ापन है वो कम हो जाता है। जी। लेकिन नसों को ढूंढना, नसों का ज्ञान होना, ये एक अलग चीज़ है। तो जी, ये जी, डॉक्टर जी, साहब ने जी, जो जी। नई चीज़ अपना ये है आगे मतलब इसका रिसर्च की है, तो वो एक अपने में एक अलग ही है, जो हुँ। धीरे धीरे मैं समझता हूँ आगे लोग जानेंगे, और इससे बहुत से लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं और लोग लाभ मिल रहा है, और जिनको विश्वास है वो काफ़ी लाभ ले रहे जी, हैं। जी, जी, जी। ऐसे ऐसे जटिल केसों को आपने किया है जो वास्तव में जिसका मेडिकल साइंस में कोई भी इलाज नहीं है। ऑपरेशन कोई इलाज नहीं है। ऑपरेशन तो किसी अंग को है ना आपको अलग करते हैं ना, तो वो इलाज नहीं कहलाता। उसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। दूसरी बात, तो उसका वो इलाज तो वो है कि उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो, कोई अंग भंग ना हो। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि जो लोग इसको हुँ। डॉक्टर साहब के देख रहे हैं, एक बार आकर के देखें, बहुत सी चीज़ें समझें। हाँ, टाइम ज़रूर, मैंने ये अनुभव जी, किया, जी, टाइम जी, जी, ज़रूर जी। लगेगा, जैसे भी केस होगा। हर मैन टू मैन से लगभग। हुँ। तो जो पैथी आप अपना रहे हैं, हुँ, हुँ। वो संभवतः शायद अभी मेडिकल साइंस में जनरली हर आदमी को नहीं मालूम है। जी। ये नसों का ज्ञान जो है वो एक नेचुरल है, और नेचुरल लाइफ में किस प्रकार से उसको नसों का हमें जब ज्ञान हो जाता है, तो उस नस को दबाते ही हम जा कर के वो किस प्रकार से उसमें लाभ देने लगती हैं। जी। क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत से मरीज़, ऐसे मरीज़ मैंने आते हुए देखे आपके क्लिनिक में, कि जो चल नहीं पा रहे थे, हुँ। और वो कुछ दिन बाद अपने चलने लगे, और धीरे धीरे उनके अंदर अपना एक विश्वास जागृत हुआ। जी। सबसे बड़ी बात है कि आज जो है मेडिकल साइंस में हुँ। केवल ऑपरेशन, या डॉक्टर जो है केवल प्रोफेशनल बनकर के पैसा कमाने के उद्देश्य से ही वो करते हैं, तो जिससे मरीज़ जो है भ्रमित हो रहा है। और ये ऐसे रोग हैं जो जो नसों का रोग है, वो इतना जटिल रोग है कि इसका कोई भी इलाज मेडिकल साइंस में मैं समझता हूँ नहीं है। हाँ, इसकी दवाइयाँ जो, क्योंकि ये बात रोग है, जी। संभवतः ये बात रोग, जी, मैंने जी, जो जी। जैसा जानकारी है, कल्पित बात है, तो बात में जो दवाइयाँ हैं, बातनाशक बहुत सी है, बस्ती दी जाती है, मैंने उसका भी ये देखा। आयुर्वेद में भी मैंने काफ़ी इलाज किया, आज भी मैं मतलब कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत खाता, तो उससे आपको पेन का थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। लेकिन मेडिकल साइंस में केवल आपको पेन किलर देंगे, और पेन किलर केवल क्षणिक आपको दर्द को ख़त्म करेगा, लेकिन रोग को समाप्त नहीं कर पाएगा। तो आपने इससे पहले कोई फिज़ियोथेरेपी कुछ करवाया? हाँ, मैंने इससे पहले कई बार फिजियोथेरेपी, एक दिल्ली में एक डॉक्टर साहब हैं, तो उन्होंने एक मशीन भी दी थी, उनकी दवाइयाँ दी, वो भी मैंने की, अच्छा। 10-12 हज़ार रुपये। हाँ, तो हाँ। वहाँ उनका यूट्यूब पर देखा, लेकिन उसका भी 5-6 महीने कराने के बाद में उससे कोई रिलीफ़ किसी प्रकार का नहीं मिला। हाँ, कभी-कभार हल्का बहुत, लेकिन परमानेंट उसका इलाज नहीं है। जब मरण चिकित्सा में भी मैं हाँ जी, कहाँ पे? मरण चिकित्सा में मैं यहाँ पर ही हरिद्वार में ही अच्छा। एक कैंप लगा था, तो वहाँ गया था। तो वहाँ मरण चिकित्सक करते हैं, तो वहाँ दिखाया उन्होंने बताया कि आपका ये मरण चिकित्सा से दूर नहीं हो सकता। तो मर्म चिकित्सा में मना कर दिया था? मरण चिकित्सा का ये है कि दर्द, हल्का सा दर्द हो देता है, लेकिन नस जो दबी हुई है वो हुँ। मरण चिकित्सा से नहीं उठ सकती। जी। तो क्योंकि तो आप मैं भी, गए थे वहाँ पे? हाँ, मैं भी 2-3 दिन, उन्होंने साफ उन्हें कर दिया कि मरण चिकित्सा में इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, कोई इसका मतलब नहीं है। इसमें नसों का है, या तो अन्य आयुर्वेद में योगा के माध्यम से बताते हैं, या कोई लोग है ना इस प्रकार से बताते हैं कि भाई आयुर्वेदिक दवाइयों से और एक्सरसाइज करने से हो सकता है। लेकिन वो एक्सरसाइज भी मैंने की हैं काफ़ी। लेकिन डॉक्टर साहब के पास आने के बाद में मैंने ये महसूस किया कि डॉक्टर साहब के जो हाथ हैं, उंगलियाँ हैं, हुँ। वो उस नसों के द्वारा, जहाँ पर नसें
मतलब जहाँ दबी हुई हैं वो कैसे धीरे धीरे उसको करने पर उनको रिलीफ मिलता है। हाँ, टाइम ज़रूर लगता है, इतना ज़रूर है कि ये रोग ऐसे हैं कि इंस्टेंट जो है रिलीफ नहीं मिल सकता। तो आदमी चाहता है इंस्टेंट रिलीफ, हमने तुरंत है ना उसको लागू। इंस्टेंट के लिए तो केवल ऑपरेशन है कि तुरंत आपने लगाया फिर आपको, लेकिन पैरालाइज भी हो सकते हैं। तो कई भी नस अगर गलत हो गई, लेकिन ये है कि ऑपरेशन इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, इसका साइड इफेक्ट तो खैर बिल्कुल नहीं है। जो डॉक्टर साहब दवाई देते हैं वो भी है ना लोगों के दिमाग सप्लीमेंट है, वो सप्लीमेंट इसलिए है कि हड्डियाँ मजबूत हों, नसें मजबूत हों। जी। तो उसके लिए विटामिन डी है, विटामिन B12 हैं, इस प्रकार के इंजेक्शन भी जो है वो केवल नसों को मजबूत करने के लिए, जो मैंने भी देखा। क्योंकि बाकी तो मेडिकल साइंस में है वो नहीं, तो वो नसें मजबूत करते हैं। नसें हमारी वीक हो जाती हैं, मैंने महसूस किया। वीक होने के कारण से वो नसें इतनी कमज़ोर हो जाती हैं जिससे कि नसें अगर वो सही करने के बाद फिर वही स्थिति में आ जाती है। इसलिए नसें जब तक मजबूत नहीं होंगी तब तक वो जो है ये भी जो थेरेपी है, एक तरह से इसे थेरेपी कहेंगे, जो आपने एक तरह से इसको कॉपीराइट भी किया है, अपनी एक रिसर्च की है, और ये अनुभव की चीज़ है। जनरली जैसे मैं जो समझता हूँ, मैंने जो अनुभव किया, ग्रामीण क्षेत्र में बिना पढ़े लिखे लोग भी पहले नस दबाते करते थे, तो कोई उनको नॉलेज नहीं थी कि कौन सी नस है, लेकिन वो कभी कभी उनको अनुभव होता था। तो डॉक्टर साहब ने वो जो एक है ना साइंटिफिक तरीके से उसको एक अपने अनुभवों के द्वारा एक नई थेरेपी ईजाद की है। तो मैं समझता हूँ कि इसका जो लाभ ले पाएँ, लेकिन टाइम जरूर लगेगा। 2 महीने किसी के जैसा रोग होगा, किसी 4 महीने लगेगा। कोई एक दिन में भी उठे हैं, कोई एक दिन में भी कुछ ऐसे केसेज आते हैं। मैंने देखा कि भाई किसी के नंदराते बिल्कुल लंगड़ाते हुए आए और चलने लगे। जी। उसका है कि ताज़ा कोई केस आ जाता है कि तुरंत इसकी, तो मैं समझता हूँ उसका, और जिसका एक कई साल हो गए तो कुछ टाइम ले, साल भर हो गए, 2 साल 3 साल 4 साल, जिसने नसों ने जो है अपनी जगह बना ली है, और उस नसों को वहाँ से जगह से हटा करके, क्योंकि जब नस अपनी जो है नेचुरल कंडीशन में जब तक नहीं आएंगी तब तक वो रोग का निदान नहीं होगा, और वो करने में टाइम जितना पुराना होगा उतना ही टाइम ज़्यादा लगता है। तो आपको यहाँ पे किसी ने बताया था या वैसा भी हो गया, उसको अपना पूरा 100% देने का प्रयास करते हैं। उसमें उनको बहुतों को लाभ मिलता है, क्योंकि मैंने डॉक्टर साहब को ये देखा है कि आप एक प्रोफेशनल ना होकर के एक सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं। तो सेवा का फल धीरे धीरे मिलता है, और इसलिए मेरा अनुभव यही है, लोग इसे देखें और एक बार आकर के देखें कि भाई विश्वास होता है आपके रोग का निदान होगा। हाँ, धैर्य जरूर रखें। थैंक यू। इलाज किया है, ये फिजियोथेरेपी नहीं है, ये एक्यूप्रेशर नहीं है, ये मर्म चिकित्सा नहीं है, ये नई टेक्निक है। इसका इंडियन गवर्नमेंट में, भारत सरकार में हमने आवेदन भी किया हुआ है कॉपीराइट के लिए। कई अवार्ड हमें जो मिले हैं इसी चीज़ के लिए मिले हैं कि मेडिकल साइंस में नई टेक्निक लाने के लिए। टेक्निक ये है कि मैंने आपकी डिस्क ढूंढी है अंगूठे से, उसको खोला है, जो जॉइंट्स होते हैं, लिगामेंट होते हैं, टेंडन होते हैं, उनको ढूंढा है, वो खोला है। तो उसकी वजह से आपका जो ये स्कार टिश्यू है, घुटने से नीचे निकलती है लिगामेंट, ये दिक्कत है, और L1 से L5 में आपका गैप कहीं ना कहीं कम हो गया है। तो मैंने वो ढूंढा है, अंगूठे से खोला है, तो वो अब आपका ठीक लगेगा। अभी एक ही दिन आपको वहाँ पे मैं दवाई भी दूंगा, इंजेक्शन भी लगे, तो बहुत फ़र्क आ जाएगा बहुत जल्दी, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। मैं बहुत परेशान था, मैं रात को सो नहीं पाता, इतना दर्द, इतना फटता है जैसे पूरा करवट बदलते ही दिख रहा है। एक तो आप ज़्यादा ना चलें, एक ये हल्का सा ध्यान दें। ज़्यादा तो चलना नहीं होता है ना, पहले चलता था, बहुत बड़े पहाड़ों पर। खाने में ठंडा कुछ मत खाना, दही, मट्ठा, चावल कम, केला, मूली, पालक सब्जी सब ठंडे में आती, मत लेना, ठीक है। ज़्यादा चलने को मना भी किया है, वो ध्यान देना। सीधा मत सोए, साइड लेके, करवट लेके या पेट के बल सोए, ये सबसे पहले ध्यान देना। सिकाई कीजिएगा ध्यान से, सिकाई, हाँ, वाटर बैग ले लीजिएगा, उससे पीछे सिकाई दीजिएगा। कोई दिक्कत हो फ़ोन नंबर आपको देता हूँ, पूछते रहे। मैं अभी आना है। हाँ, आइए, मोस्ट वेलकम, आ जाइए। अगर ठीक हो गया डॉक्टर साहब, फिर आपका बहुत लेवल और नाम भी होगा, है ना। बस काम तो होगा, भाई आशीर्वाद चाहिए आपका। आइए। कहाँ इलाज लिया था आपने? मैंने डॉक्टर जोशी के यहाँ मर्म चिकित्सा कराई है। अच्छा। पर अब जैसे आप क्या, मैंने नर्व्स चिकित्सा जो ली है, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। वो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबाते हैं, अच्छा। उतना रिलीफ नहीं मिलता। उस टाइम आपको पेन का हो जाएगा कि आपको पेन का रिलीफ मिलेगा। जैसे मेरी गर्दन बहुत उठी हुई थी, जो फील होती थी,
वो चीज़ वहाँ से मुझे कभी रिलैक्स नहीं मिला। जी, 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 यहाँ जी, एक जी। थेरेपी में ही मुझे काफ़ी डिफरेंस दिखा कि मेरी हाँ। गर्दन काफ़ी बैठ गई, तो ये बहुत उठा हुआ था मेरा हिस्सा। जी, 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 तो जी। इससे मुझे काफ़ी रिलीफ मिला एक ही थेरेपी। मैंने 5 से 6 बारी कराया है, अच्छा। पर वो उसमें वो चीज़ नहीं थी मतलब। अच्छा, आप अच्छा। उस टाइम उसको कराते हैं, आपको रिलीफ मिलता है, वो परमानेंट वो नहीं है। वो पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स एक्यूप्रेशर। दबाएंगे वो आपको पेन में आराम मिल जाएगा। ये पॉइंट्स नहीं है, ये नस पॉइंट्स से नहीं है, जो दूर चीज़ें खराब हो रही हैं अंदर, हाँ, जो हाँ। ब्लॉकेज है हाँ। वो नर्व्स को दबा करके बहुत जी, जी, रिलीफ दे जी। रही हैं। तो ये फ़र्क है ये दोनों खुल चीज़ों रही हैं, नसें खुल रही हैं हम्म। आपकी, वहाँ पे नसें खुलती तो नहीं। ये मर्म चिकित्सा, नस चिकित्सा में, नर्व थेरेपी में ये फ़र्क है। ये हाँ जी, है ना? नहीं ये मच बेटर देन मम चिकित्सा। हाँ, इसलिए हमने इसको कॉपीराइट में अपने नाम का लिया हुआ है। ओके। ठीक है।